मैं ये विषय के ऊपर जब सोच रहा था तो परमेश्वर ने एक पैराबल के एक इवेंट की तरफ परमेश्वर ने मेरा ध्यान दिया, इसलिए उसके अंदर से मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। वर्ड ऑफ गॉड के अंदर परमेश्वर जब दूसरे आगमन के बारे में परमेश्वर जो बताता है उसके अंदर से बहुत एक कॉमन पैसेज के अंदर मैं आपको लेके जाना चाहता हूँ अभी। कैन यू जस्ट टर्न योर बाइबल्स टू लूक चैप्टर 17, लूक चैप्टर 17 वर्सेस 20। लूक का रचित सुसमाचार 17वां अध्याय उसका 20वां वचन से कुछ वचन पढ़ेंगे, 20 भी पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे 26 से from 26। Being asked by the Pharisees when the kingdom of God would come, he answered them, the kingdom of God is not coming in ways that can be observed, nor will they say, look, here it is. Now we go to verse 26. Just as it was in the days of Noah, so will it be in the days of the Son of Man. There will be eating and drinking and marrying and being given in marriage until the day when Noah entered the ark. That means everything was okay, everything was fine, everything was routine, and suddenly something happened one day and everything came to a different definition. बहुत ही क्लोज लाइंस में यहाँ पे जो लिखा है वो हमारे साथ हो गया। It was very routine, it was very okay, everything was fine, everybody was busy in their work, eating and drinking was not a sin, marrying was not a sin, but they were preoccupied with all of these things। ये सबके साथ उन लोग इतने जुड़ गए थे कि उन लोग unprepared caught हो गए। That is the meaning। It is not doesn't mean कि eating and drinking is sin, खाना, शादी करना, बिल्ड करना ये सब गलत नहीं है, लेकिन वो उसके अंदर इतना इन्वॉल्व थे, उनके प्रायोरिटीज उधर इधर का the setting of the priorities was such that when it actually happened they were not prepared for it। मतलब the preparation should have started much before it। they didn't prepare, they didn't respond to the call on time। They didn't respond to this। God has a time when he's telling to you, they didn't respond to the call on time। So when it actually happened, जब वो सही में बरसात गिरा तब तक वो मौका जो था वो खत्म हो चुका था। It was all over। So there was a time to respond। Nobody responded till that time। Nobody was ready। Noah was ready। Noah was warned। Noah was prepared। He was responding to what God was telling him years back। सालों पहले परमेश्वर ने उसके साथ बात करने का शुरू किया था, वो बात को उसने रेस्पॉन्ड किया, और रेस्पॉन्ड किया तो उस टाइम के लिए वो प्रिपेयर्ड रहा। अगर वो नहीं किया होता तो ही वुड नॉट हैव बीन प्रिपेयर्ड। नाउ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इज इन दिस पैसेजेस के सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये शिष्यों ने पूछा हुआ सवाल नहीं है। दिस इज नॉट अ क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड बाय द डिसिपल्स ऑफ गॉड। ये फरीसियों ने पूछा हुआ सवाल है। सो फरीसीज जिसका यीशु ने कहा कि तुम्हारा परमेश्वर, तुम्हारा पिता जो है वो शैतान है, उन्होंने सवाल पूछा। दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड बाय द डिसिपल्स ऑफ जीसस क्राइस्ट। उन्होंने पूछा होगा दूसरा पैसेजेस में जब हम देखते हैं तो उसने लूका में टेंपल को देख के यीशु उसको बहुत कुछ पूछा। ऑल दैट इज फाइन, बट दिस क्वेश्चन इज नॉट आस्क्ड बाय अ जेन्युइन बिलीवर। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड बाय अ फेरिसी। Now Pharisees were interested to know। उन्होंने यीशु क्रिस्ट को एक सवाल पूछा कि हमको कैसा पता चलेगा that this will be। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम भले कैसे भी हैं, लेकिन हमको ये सिचुएशन के अंदर, मान लो कल का दिन तेरा राज्य आएगा, परमेश्वर का राज्य आएगा, तो उसके अंदर का हमारा पैर भी उसके अंदर होना चाहिए। That is the meaning। How will I exactly know that your coming will be there? What will be the signs? Actually they may be asking about some cosmic signs। It is a probability that they were asking about some cosmic signs where they can clearly know that the Son of God is going to come, so that I will be a participant of it। मैं उसके अंदर का एक भागी हो सकूं। मैं कैसा भागी उसके अंदर हो सकूंगा, ये बात को भले उसका जो प्री रिक्विजिट है, परमेश्वर के आने के पास एक प्री रिक्विजिट है, पूरा हुआ है नहीं है वो मुझे नहीं जानना है, लेकिन अगर तू आया और उसके बारे में अगर तुमने कोई साइन दिया तो मैं उसके अंदर कैसा पाऊंगा, ऐसा वो एस्केप करने का क्वेश्चन था। दिस वाज द क्वेश्चन, सो दैट द होल प्री रिक्विजिट, परमेश्वर के आने के बाद सबसे बड़ा प्री रिक्विजिट है, दैट इज रिपेंटेंस। अगर मैं फरीसियों के बारे में तीन चार बातें आपको इसके यहाँ पे बताना चाहता हूँ।
See, they were people who had not repented. That is written in Matthew's chapter, Matthew 3:7 के अंदर से वहां पे लिखा गया है. If you start reading from Matthew 3:7, you will see an incident जहाँ पे यूहन्ना बपतिस्मा के पास फरीसी जो है वो बपतिस्मा लेने के लिए आते हैं, और उस मोमेंट में यूहन्ना बपतिस्मा फरीसी को एक सवाल पूछता है कि आपको there are two things, very crucial things which John the Baptist is asking. Very crucial things. One is, who has told you to escape from the wrath to come? मतलब जो परमेश्वर का क्रोध अभी आने वाला है, वो आने वाला है ऐसा चेतावनी है, ऐसा तुमको किसने बताया? मतलब how were you aware of the revelation of God even without the prerequisites of God? So what is the prerequisite of God? The prerequisite of God is that you should have fruits of repentance. वो prerequisite नहीं होते हुए आपको किसने बताया? मतलब how were you aware about the revelation of God even without knowing God and even without knowing the prerequisites? So they had taken one step. उन्होंने आगे एक स्टेप ले लिया था, आगे एक स्टेप लिया, वो लोग आगे चले गए तो लोग रेवलेशन के टच में आ गए. परमेश्वर का रेवलेशन उन्होंने परमेश्वर डायरेक्शन नहीं पाया होगा, लेकिन they were somewhere aware that something is going to come, wrath is going to come, and if I need to escape it, then there is a way, and this way is baptism. So let me just go through to baptism. But before going through baptism, I don't want to have the fruit of repentance. See, no fruit of repentance, repentance नहीं करना है, real कोई change नहीं करना है. बट एट द सेम टाइम अगर ये बैप्टिज्म भी हो जाए तो मेरे को वो भी नहीं करना है, ये भी नहीं करना है, लेकिन मेरे को परमेश्वर के राज्य में आना है. सो द क्वेश्चन, very crucial question, two questions which John the Baptist asked Pharisees: how were you aware about the revelation of God? Somewhere, by some means, most probably. What is the means? Means क्या है? अगर परमेश्वर आपको revelation नहीं देता है तो you have been in touch with somebody who has a revelation of God. These are the only two sources of revelation. परमेश्वर का प्रकाशन का दो ही भाग है. एक कौन है? परमेश्वर स्वयं है. एक दूसरा कौन है? ये परमेश्वर की कलीसिया है, जो परमेश्वर का प्रकाशन का उन्होंने परमेश्वर ने उनको बताया है, और वो उसके टच में रहते हुए उनको परमेश्वर का प्रकाशन का कोई एक भाग उनको मिल गया, उनको पता चल गया कि ऐसा एक सच है, लेकिन उन लोग रिपेंटेंस करने के लिए तैयार नहीं है. Why God was asking about repentance? Now very crucial point, what is the repentance of God? What is the repentance of God? And very crucial point when John the Baptist is asking. अगर फरीसियों ने सवाल पूछा कि अगर मेरे को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है, और उनको परमेश्वर का रेवलेशन था, मतलब कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए two things are very crucial, two things are very important. One is repentance, the second is revelation. परमेश्वर का प्रकाशन होना चाहिए, दूसरा परमेश्वर का रिपेंटेंस होना. पर रिपेंटेंस क्या है? very crucial point, because the relationship of God will never start without repentance. जिसके लाइफ के अंदर रिपेंटेंस नहीं है, उनको परमेश्वर के जो रिलेशनशिप है उसके अंदर कभी शुरुआत नहीं होगी. रिमेंबर द फरीसीज वर एक्सपर्ट्स इन द लॉ ऑफ गॉड. ऐसा नहीं है कि उनको वचन नहीं पता था. डोंट एवर अज्यूम दैट फरीसीज डिडंट नो द वर्ड ऑफ गॉड. फरीसीज वर वेल अवेयर, they were experts in the law. इसलिए ऐसा नहीं है कि उनको वचन नहीं पता. They were fully aware of what the word of God is, what the parameters of the word of God is, but they were not in touch with God. उनको परमेश्वर ने उनके बारे में क्या बोला कि you are not aware of the power of God and you are not aware of the scriptures of God. इसका कहने का मतलब है कि वचन के टच में थे, लेकिन वो वचन जीवित होके जब तुम्हारे परमेश्वर के अंदर, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर काम करता है, तो वो उनको नहीं पता था. मतलब the lack of a personal touch with God, the lack of a personal relationship with God. Word of God they knew. परमेश्वर का वचन उनको पता था, वो परमेश्वर का प्रचार सुन रहे थे. जैसे हमारे पास भी सोर्सेस हैं, वैसे वो भी परमेश्वर के वचन को सुन रहे थे. They were in full touch with the word of God, but they were not in touch with the revelation of God. Now what is repentance? Very crucial. Repentance is something which has a fruit. पर यूहन्ना बपतिस्मा ने उनको ये नहीं पूछा कि रिपेंटेंस पूछा, लेकिन उन्होंने सवाल क्या था? ये रिपेंटेंस का फल, फ्रूट का, हाँ, मतलब पश्चाताप का योग्य फल तुम्हारे अंदर नहीं है, और आपका बपतिस्मा करने के लिए किसने बोला? मतलब बपतिस्मा किसको फॉलो होता है? रिपेंटेंस को फॉलो होता है. हमको पता चलता है it has to affect two things. It has to affect your decision and it has to affect your action. Repentance has to affect your decision and repentance has to affect your action.
रिपेंटेंस का बेस्ट एग्जांपल है ज़ैकियस। ज़ैकियस ने जो किया, दैट इज अ रिपेंटेंस। व्हाई इज इट अ रिपेंटेंस? क्योंकि उसने ऐसा कहा कि मैंने गलत पैसा दूसरे लोगों से लिया है, आज उद्धार मेरे घर पे आया है। उद्धार घर पे आने के बाद क्या हुआ? उद्धार घर पे आने के बाद उसके हाथ में जो पैसा जो सही नहीं था, अनराइचियस मनी जो उसके हाथ में था, वो जिसका था उसने लौटा कर उसको वापस दिया। So repentance has a fruit. If the fruit is not there, then the repentance is not genuine. So repentance has a fruit. So there are two questions with the Pharisees. Pharisees were asked, how do you get the fruit of repentance? How do you come in touch with the revelation of God? Both the things did not. Now both the things, although Pharisee के पास नहीं था, लेकिन ये हमारे लिए क्रूशियल है, क्योंकि ये समझना है कि परमेश्वर के राज्य के अंदर घुसने के लिए ये दो चीजें क्रूशियल है। This is what the Pharisees have asked. Okay. Now let us focus on what Noah did. फरीसियों ने परमेश्वर से सवाल पूछा, पूरा जवाब अगर आप देखोगे लूका रचित सुसमाचार 17 अध्याय में देखोगे, तो वो दो वचन बोलकर, वो 20 और 21 को बोलकर उसके बाद उसका जवाब जो है वो फरीसियों को नहीं देता है, फिर उसको विश्वासियों को देता है। मतलब उसके शिष्य जो है उनको वो बताता है कि फिर परमेश्वर का दूसरा आगमन की तरफ क्या होगा, इस तरह से होगा। वेरी वेरी क्रूशियल पॉइंट्स। अभी उसके अंदर वो दो उदाहरण लेता है, एक नूहा का उदाहरण लेता है, एक लूत का उदाहरण लेता है। नाउ लेट अस फोकस ऑन व्हाट नोहा डिड। नोहा डिड नॉट करप्ट हिमसेल्फ फ्रॉम द प्रेजेंट जनरेशन। इसका कहने का मतलब है कि जो इसकी पीढ़ी के अंदर जो भी पाप मौजूद थे, वो सब चीजों के अंदर से वो दूर रहा। Why was Noah warned of the wrath which is going to come? परमेश्वर ने उसको चेतावनी क्यों दी? क्योंकि वो धार्मिक था। Because the righteousness of God was present in Noah, इसलिए नोहा को परमेश्वर ने वार्निंग दिया। ठीक है, वार्निंग दिया उसको बचने के लिए। Now let me come to a very crucial point. God has a time to respond. परमेश्वर जब हमसे कहता है तो उसको रेस्पॉन्ड करने का एक टाइम है। नाउ गॉड मेड हिज प्लान्स वेरी क्लियर टू नोहा कि मैं ये जो लोग हैं उसका मैं अंत करने वाला हूं। नाउ इंटेंशन हैज अ प्लान। प्लान क्या है? यू हैव टू मेक एन आर्क। नाउ थ्री थिंग्स व्हिच नोहा डिड वेरी वेरी एक्यूरेटली। सही तरीके से तीन चीजों ने नोहा ने बहुत सही तरीके से किया। वन, ही हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड। सेकंड, ही बिलीव्ड द वॉइस ऑफ गॉड। Third, he acted upon the voice of God. Three things very clear. Heard the voice of God. परमेश्वर ने उसको जो कहा वो उसने सुना। There are a lot of voices around. He heard the voice of God. There was the voice of his generation around. His generation was corrupt. His generation had Nephilim in him. His generation had the devil in. His generation had great men of renown. So all these things he denied. उसने ये सब पूरी पीढ़ी जो Genesis 6 में लिखा है, there were Nephilim, there was angels fallen, there was sexual immorality, there was sexual purity was absent. उसकी पूरी पीढ़ी के अंदर जब किसी ने नहीं किया वो किया। अभी तीन चीजें उसने किया। He heard the voice of God, he believed the voice of God, and third, he acted upon the voice of God. Three things very crucial. अभी परमेश्वर के समय के बारे में I want to show you something. आप यूसुफ के बारे में जानते हो। यूसुफ को परमेश्वर ने एक नेता की तरह उसको प्रिपेयर करने के लिए उसको अलग किया। नाउ द क्वेश्चन इज कि परमेश्वर ने जब इजराइल को, अब्राहम को चुना, अब्राहम से इसहाक को चुना, इसहाक से याकूब आया, याकूब से लेके 12 बच्चों के अंदर परमेश्वर का ये प्रॉमिस जो है, परमेश्वर का नेशन जो है, अभी याकूब उसके परिवार के अंदर सीमित है। Now there is going to be a famine 13 years from now. There is going to be a famine 13 years from now. 13 साल के बाद इनको खत्म कर सके, मतलब परमेश्वर का जो परिवार है जिसको परमेश्वर ने चूज किया है, जो परमेश्वर का नेशन को रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर के लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ये परिवार को खाना नहीं मिले और ये परिवार खत्म हो जाएगा, उसके लिए अभी 13 साल बाकी है। There are 13 years remaining. Now my question is, what is the time that God is expecting you to respond? परमेश्वर ने जब यूसुफ के जिंदगी में काम करने का शुरू किया तो उनका जो प्रॉब्लम जो आने वाला था उसके लिए 13 साल बाकी था। There was 13 years remaining.
God's response to the problem started 13 years before the actual problem. 17 साल का जब यूसुफ था तब परमेश्वर ने वो समस्या देख लिया जिसके कारण ये परिवार खत्म हो सकता है, इसलिए परमेश्वर ने यूसुफ को सपना देखने का शुरू किया. नाउ दिस इज हाउ गॉड रिस्पॉन्ड्स टू यू. परमेश्वर ने जब नूहा को बात किया तो उसने आंख बनाने के लिए समय ही चाहिए था. परमेश्वर ने जब यूसुफ को रिस्पॉन्ड किया तो उसको तैयार करने के लिए समय दिया था. बट द टाइम ऑफ योर रिस्पॉन्स इज 13 years बिफोर, नॉट ऑन व्हेन इज 30. तब 30वां साल आ गया, तब अकाल आ गया, तब रिस्पॉन्स नहीं. व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से प्रिपेयर फॉर द सेकंड कमिंग? इट मींस you have to listen, you have to prepare, you have to change, you have to equip yourself with the word of God. आपका कैरेक्टर को आपको चेंज करना है, वो चेंज करने के लिए आपको परमेश्वर के साथ रहना है. It is not a one day story. इसलिए God is telling you something to respond faster. If you don't respond on time, if you do not respond at the right time, then you will be unprepared when the time comes. परमेश्वर का दूसरा आगमन का जब जो आएगा तो नूहा के तरह जिस तरह से लोग फंस गए ऐसे लोग फंस जाएंगे. वो उन लोगों के लिए सही है जो परमेश्वर का वचन को सही समय पर अपने जिंदगी में अपनाते नहीं है. परमेश्वर एक टाइम है, देयर इज अ टाइम फॉर गॉड टू रिस्पॉन्ड. वो टाइम परमेश्वर यूसुफ के लिए 13 साल पहले था. 13 साल पहले परमेश्वर ने उसको बुलाया, उसको अलग किया, उसको प्रिपेयर किया और उसको परिवार को जो खत्म हो सकता है ऐसी समस्याओं के अंदर उसको बचने के लिए ये 13 years तक गॉड प्रिपेयर्ड. एंड दैट इज द रीजन जेकब एंड हिज फैमिली एस्केप्ड द फैमिन. मतलब गॉड हैज अ टाइम. परमेश्वर आपको जब कहता है उसी वक्त उसका रिस्पॉन्स करना उसके लिए जरूरी है. There are 3 things which are very crucial. He heard the voice of God, he believed. What was the problem? See, let me give an analogy. एक thought process के अंदर से मैं go through कर रहा था कि नोहा की समय में जितने भी लोग थे, अगर उन्होंने 10 दिन पहले शायद विश्वास किया होता तो बच जाते. ऐसा मतलब ऐसा हुआ नहीं है. जिन्होंने भी विश्वास किया उन्होंने पहले से विश्वास किया ही है. लेकिन जस्ट अ थॉट प्रोसेस. सी, परमेश्वर ने जब नोहा को बुलाया, उसको ये सब उसको बताया, ये सब कुछ बनाने के लिए बोला, तो वो सब एक दिन की कहानी नहीं थी. वो बहुत पहले से उसको बताया, उसकी तैयारी की और उसने भी प्रचार किया. बाइबल आल्सो सेज दैट ही वाज अ प्रीचर ऑफ राइचियसनेस. मतलब धार्मिकता का प्रचार उसने वहां किया. तो जब तक जहाज बना नहीं तब तक वो समय उन लोगों के पास था. गॉड कॉल्ड नोहा वेल बिफोर टाइम. मतलब परमेश्वर उसकी सेवकाई की पूरा करने के लिए काफी पहले से वक्त पे टाइम बुलाता है. बाकी लोगों को फिर भी थोड़ा टाइम में हो सकता है. मैं जस्ट ऐसा हुआ नहीं है, बट आई एम जस्ट थिंकिंग ऑफ थॉट प्रोसेस. अगर 10 days बिफोर इफ दे वुड हैव बिलीव्ड दैट what Noah was telling is true, they may have escaped the whole situation. I am not telling that easy. Why it is not easy? क्योंकि लूत की जब पत्नी को परमेश्वर ने बोला कि समय हो गया, अब इसको छोड़ दो, तो पीछे मत देखना, तो उसने क्या किया? पीछे देखा. मतलब लॉजिकली सोच के देखो, somebody is telling you that you have to escape, there is no way. आज का दिन आपको रेस्पॉन्ड करना ही है. आज आपका लाइफ में आपका फैमिली के अंदर COVID-19 आ जाएगा, घर से बाहर निकलना, यहाँ पे जाना है बोलेगा, तो आप क्या करोगे? नॉर्मली व्हाट यू विल डू इज यू विल रन, क्योंकि आपको जान बचाना है तो आपको भागना है. तो उसने पीछे देखा. लेकिन क्यों पीछे देखा? जब परमेश्वर ने नूहा को कहा कि एक जहाज तेरे को बनाना है, अब पूरा दुनिया नष्ट हो जाएगा, तो व्हाट डज दैट मीन? इट मीन्स दैट एवरीथिंग व्हिच नोहा हैज अर्नड अप टिल टुडे, हिज हाउस, हिज पोजेशंस, एवरीथिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय द फ्लड. एंड नोहा was ready to listen to that call. Now do you understand what it means to leave the world? दुनिया को छोड़ने का मतलब, जब परमेश्वर ने ऐसा कहा कि मैं दुनिया को डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूं, इसका मतलब ये होता है कि 500 साल तक उसने दुनिया में जो कुछ भी अचीव किया, परमेश्वर उसको बोल रहा है कि मैं एक ही शॉट के अंदर या पानी के अंदर से तुम्हारा घर, तुम्हारे पास जो कुछ भी है, सब कुछ मैं खत्म कर दूंगा. So he was ready to leave the possessions which he had on earth, which Lot's wife was not ready to live. Why she looked back? उसने क्यों वापस देखा? देखने ऐसा नहीं है कि वो देखने से, अगर पीछे देखने से उसको कुछ मिलने वाला नहीं था, but her heart was in the possessions which they acquired in Sodom and Gomorrah.
क्योंकि उसका दिल जो है, see it is possible to respond 2 days back, it is not theoretically, it is not impossible, but God is going to come at a time when nobody will know. So it is not कि मैं 2 दिन पहले परमेश्वर के पैसे बोला, परमेश्वर salvation का एक समय है, परमेश्वर salvation का time क्या? What is the time of salvation? This is the time for salvation. There is only one time for salvation. What is this? This is the time for salvation. Today is the day for salvation. जिस दिन तुमने वचन सुना, वही salvation का वक्त है. It may feel to you that it's very easy to to respond to the voice of God 2 days before, but you will never know when it is going to happen. वो समय आपको पता ही नहीं है. So there is no, don't think that there is an escape in this situation. मेरे को जो करना है मैं अपने तरह से करूंगा और सब कुछ होने का 2 दिन के पहले मैं परमेश्वर के सामने आ जाऊंगा, ऐसा सोच कर, क्योंकि ऐसे बहुत लोग नोहा के समय में थे जो 2 दिन पहले रेस्पॉन्ड, इवन 1 day before they would have believed what Noah was said, they would have been alive. लोग रहते, लेकिन ऐसा कोई नहीं मिला. इतने सारे लोग थे वहां पे, इसके अंदर से कोई एक भी बुद्धिमान व्यक्ति होता जो नोहा को 1 दिन पहले, नोहा ने जो तैयार किया उसके लिए तो सालों लग गए, लेकिन 1 दिन पहले अगर किसी ने कम से कम वो जानवर को देख के अगर वो लोग नोहा के पास आ जाते हैं तो भी वो लोग बच जाते हैं, लेकिन वो नहीं कर पाए. Why did they do? Why they were not able? Because their heart was not ready. उनका दिल जो था वो तैयार नहीं था. Lot's wife was not ready because her heart was not ready. उसका दिल तैयार नहीं था. जो 10 साल पहले नहीं कर पाए वो 10 दिन पहले भी अब नहीं कर पाओगे. So don't think that you will be able to respond to the call of God at the last moment. When God is telling you, be ready. The day you listen to the word, don't rebel against the voice of God. परमेश्वर का वचन कहता है कि जिस दिन आप परमेश्वर की वाणी को सुनो, उसको रेबेल करने के लिए मत जाओ, उसको डिसोबे करने के लिए मत जाओ. उसी दिन परमेश्वर की वाणी को जैसा है वो सुनो. If you don't respond to that voice immediately and thinking that tomorrow you will be able to do it, probably that tomorrow will not come. आप वो नहीं कर पाओगे. परमेश्वर का आगमन ऐसा एक समय पे होने वाला है जो कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, जहां पे कोई किसी को मालूम नहीं है. वो एक चोर के समान आएगा. चोर जब आएगा तब किसी को मालूम नहीं होगा कि वो आने वाला है. इसलिए यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम, यू हैव टू बी फेथफुल ऑल द टाइम. वो आने के 10 दिन पहले अपनी जो गलती की और आप परमेश्वर से निकल गए तो आप उस रास्ते से बाहर निकल जाओगे. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड ऑल द टाइम. परमेश्वर की वाणी को सुने. वी हैव टू लिसन टू द वॉइस ऑफ गॉड, वी हैव टू बिलीव. What do we listen? हमको परमेश्वर हमसे क्या कहता है? Just want to stop this by telling what does God speak to us. First, He wants us of a sinful nature, wants us of difficulties which are going to come. परमेश्वर हमसे क्या बताता है? You know what is how to face एक ऐसा एक इवेंट जो आपके लाइफ में अनएक्सपेक्टेड है. जैसा कि कोई परमेश्वर का दास था, अचानक उसका मौत हो गया और आप सोचते बैठ गए कि परमेश्वर ने ऐसा क्यों किया. So there are very unexpected events which may happen to any Christian. How do you escape an accident? No, this is my practical. I'm sharing you from my practical experience. How do you prepare yourself from problems which are going to come? God will indicate. परमेश्वर ज्यादातर कभी कोई इश्यूज में वो आपको शायद नहीं बताता, क्योंकि यूसुफ को उसने नहीं बताया कि इतना सारा प्रॉब्लम्स के अंदर से गो थ्रू करेगा. अगर वो बताया होता तो परमेश्वर के पीछे जाता ही नहीं. So some things God may hide, but usually every accident God tells you, warns you before. But लेकिन आपको उसको परमेश्वर के सामने बैठना पड़ेगा. अगर आप उस समय में परमेश्वर के सामने नहीं बैठोगे तो वो वार्निंग आप मिस कर दोगे, और वार्निंग आप मिस कर दोगे तो you will be unprepared for the accident which is going to come or the problem which is going to come. So you have to respond. What does God speak to you? He speaks to you warnings. He gives you warnings of what is going to come and how to escape it. Sometimes a simple prayer of that vision which God is giving you will escape you a lot of problems, lot of accidents, a lot of things which can destroy you. आपके जॉब के अंदर का problems, आपका financial problems, आपके बच्चों का related का कोई problems होगा. बहुत सारे accidents जो परमेश्वर जो warn करता है, उसका a 5-minute prayer and bowing down in the presence of God will save you from a lot of accidents if you listen to the warnings of God. But if you want to listen to the warnings of God, you will have to be there when He wants you to be there in His presence. He wants you. Second thing, there are some things which God tells you about the ministry of God.
परमेश्वर काफी बार आपको बहुत कुछ जो बताता है वो परमेश्वर की सेवकाई के बारे में बताता है. He tells you about the ministry of God. He tells you about the gospel of God. अगर आप उसके लिए prepared हो तो, if you're prepared, if as a person you are ready, then God will speak to you about ministry. God will speak to you about events which are going to happen. See, there will be a lot of prophecies happening. There are a lot of false prophets around. There's a lot of false teachings around. We do not know what is right. कभी कभी पता भी नहीं चलता है कि सच क्या है, गलत क्या है, सुनना क्या है, नहीं सुनना है, वो भी नहीं पता चलेगा. अगर आप कोई भी एक यूट्यूब खोल के बैठ जाओगे तो आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन मिलेगा. यू डोंट इवन नो व्हाट टू रेस्पॉन्ड एंड व्हाट नॉट टू रेस्पॉन्ड. So there, God will tell you about the future events. So 3 things God will tell you. God will warn you what is going to happen. Second, God can talk to you about your sinful nature. God can talk to you about the ministry of God, what He expects you to do. Fourth, God will tell you about what He is going to do in the world tomorrow. पर मैं अगर आप तैयार हो, अगर आप, if you are ready in the presence of God, let me tell you, this is the Holy Spirit telling you, if you are ready to be in the presence of God, when God is expecting you to be there. See, God is expecting you to be there at a particular time. If you do not respond to that call, if you do not respond to the call, this is not me speaking to you, this is God speaking to you. If you respond to the call, respond to what God is telling you. अगर आप नहीं सुनोगे तो परमेश्वर आपसे बात नहीं करेगा. If you are ready to bow down your knees right now, then God will talk to you about what He is going to do. He will talk to you about the future. You did not depend on prophets around. You need not depend on what is going on in YouTube and this. Yes, you can listen. This all means वो media का abuse, there's nothing wrong with it. But God will speak to you. परमेश्वर आपसे बात करेगा कि वो दुनिया में क्या करने जा रहा है. If you are ready, you don't need to go to a prophet. God will speak to you. Oh, दुनिया में what is the future event? What is going to happen? How to escape? How to escape your family? वो सब कुछ परमेश्वर आपको बता के देगा अगर परमेश्वर के सामने. There are 4 things. I will wind off by repeating the 4 things. God warns you of accidents which are going to come. That is how God speaks to you. Second, what God speaks to you about your sinful nature. Because if you do not care of a sinful nature, then you will not go to heaven. Then there is no talking. No, there's no use talking about the ministry of God. परमेश्वर की सेवकाई और परमेश्वर का कंट्रीब्यूशन को बड़ी बड़ी बात करने से तब तक मतलब नहीं है जब तक आप खुद स्वयं स्वर्ग में नहीं हो. इसलिए God gives you warning. Second, God gives you, talks to you about your sinful nature. Very important, about your sinful nature, you should respond. आपका जो आपका sinful nature के अंदर जो भी है, don't expect God to respond to you. You respond to God. Don't expect God to respond to you. Don't expect God to tell you where you are wrong. You know where you respond to God. अगर आपको जिंदगी के अंदर पाप है, आपको दूसरे आगमन के अंदर वो अगर लेके जाना है तो that is what preparation means. अगर आप वो नहीं सुधारोगे, अगर आप परमेश्वर के पाक से ताकत नहीं लोगे तो तैयारी नहीं होगी. तैयारी is not just going on. तैयारी का मतलब क्या है? What does it mean to be prepared for the second coming of Jesus Christ? If your sinful nature is not taken care, you will not go into heaven. That is why you need to prepare. You need to come before God much before its time. You need to gain that strength. Don't. परमेश्वर ने मूसा के साथ बात किया. मैंने ये शायद पहले कलीसिया में बोला है. परमेश्वर ने डायरेक्टली मूसा के साथ बात किया, कहा कि मैं तुमको मिस्र में भेजने वाला हूं. और उसके बाद उसके अगले अध्याय में, अब निर्गमन में देखोगे, परमेश्वर ने मूसा को मार डालना चाहा. क्यों मार डालना चाहा? क्योंकि उसने उसके बच्चे का खतना नहीं किया था. खतना करने के लिए इजराइल, इट्स अ लॉ, कवेनेंट वाज बेस्ड ऑन सर्कमसिशन. नए नियम का कवेनेंट सर्कमसिशन के ऊपर बेस्ड नहीं है, लेकिन पुराने नियम का जो वादा था, जो कवेनेंट था, वो सर्कमसिशन के ऊपर बेस्ड था. और उसने उसका बेटे का खतना नहीं किया. परमेश्वर ने जब एक अध्याय पहले उसके साथ जब डायरेक्टली बात किया तब ये सब नहीं बताया. सो डोंट एक्सपेक्ट गॉड टू रेस्पॉन्ड टू योर सिन. यू रेस्पॉन्ड with your sin to God. आप अपने सिर, he may tell you of some things which you may not know. कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीजें होती है जो गलत होती है, लेकिन हमको कभी रेयर केस में अंदाजा नहीं होता है. उस केस के अंदर God can warn you. So I'm just winding off with 4 things. God speaks to you about your sinful nature. God gives you warnings. God will tell you about what is going to happen in the world tomorrow. And God will speak to you about the ministry of God, things which are concerning the ministry of God. So let God help you. परमेश्वर हमको तैयार करे.
I see it as a very, 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 very significant. This is a very, very significant world event. It is spiritually very, very significant. Let me tell you, anything can happen tomorrow. Anything can happen tomorrow. The Antichrist may be visible. Chips may be introduced. You may be forced to have your chips on your. Anything can happen tomorrow. It is a very, very significant spiritual event. Let you be ready as a church. You be ready. Anything can happen tomorrow. Don't take it so lightly. It is a very significant event. This can be taken as a basis for the new world religion. It can be taken as a basis for Revelation 13 to be fulfilled. There can be one world government. There can be one religion. There can be chips introduced. Anything can happen on the basis of this. And let me tell you, people are filled with fear. People are absolutely filled with fear. आपको ऐसा लगता होगा कि उनको नहीं है, लेकिन एक हिम्मत सिर्फ the unbeliever is filled with fear. And in this situation, if the Antichrist tells them that you have to get a chip, they may do it. So this is a very, very significant spiritual event. On a lot of things, anything can happen. We don't know what is going to happen. हमको पता नहीं है कि कल क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, लेकिन परमेश्वर को पता है कि कल क्या होने वाला है, और परमेश्वर को पता है कि आपको आज का दिन क्या करना है. It's not what world event is not. What are you supposed to do today is the most crucial question. What is going to happen in the world is anyhow going to happen. Even if you don't study it, it's going to happen. The second coming of Jesus Christ is, even if you don't study it, it's going to happen. But how are you supposed to respond? That is very, very crucial. How are you supposed to respond? आपको आज का दिन क्या करना है? आपको आज का दिन प्रभु का पवित्रता करना है. आपको यूसुफ को परमेश्वर ने बोला कि यीशु क्रिस्त का बच्चे जो है उसको लेके तू मिस्र में चले जा. अगर वो वार्निंग को उसने नहीं सुना होता तो what would have happened? So very, very crucial. What are you supposed to do is the most crucial question today. A lot of things. The wise men came. Herod killed the children. Everything prophesied in the word of God. Everything given in the book of Isaiah. That Rachel will be crying for. Every prophecy fulfilled. Every word of God fulfilled. सब कुछ हो रहा है और सब कुछ वचन के अनुसार हो रहा है. लेकिन अगर परमेश्वर ने जो स्वप्न के अंदर जो परमेश्वर ने यूसुफ को बोला, अगर उसने नहीं सुना होता तो what would be the consequences of not listening to the warning of God in the dreaming? It is not important what prophecies are fulfilled. It is important what you are supposed to do in this moment. परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है, वो वार्निंग को सुनना इंपॉर्टेंट है. प्रोफेसीज कौन सा फुलफिल हो रहा है वो जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि प्रोफेसीज तो वैसे भी फुलफिल होंगे. नथिंग इन दिस वर्ल्ड कैन स्टॉप इट. Nothing in this world can stop the second coming of Jesus Christ. It's going to happen. It is going to happen. You are going to see the God in the heavenlies. You're going to see Jesus on the clouds. It's it's not very far. It's not, the things will happen. Maybe cosmic signs will happen. We do not know. But it is important कि परमेश्वर आपका दूत अगर आप भेज के आपको यूसुफ की तरह वार्निंग दे रहा है, तो प्रोफेसी कौन सा इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है वो इंपॉर्टेंट है. So respond to the voice of God. No, I'm closing with this. I'm repeating. There are Pharisees around who are interested to know the revelation with you. There are only two sources of revelation. One is God himself and the second is the church. So there are people around who are interested in the revelation of God. They may not be interested in repentance, but they may be interested in the revelation of God. So let God guide you. And again, second, be ready. Be ready the way Noah was ready. So Parmeshwar jo hai, hum sabko आशीष करे. May God bless you. I want to close this year. May God help us to put our priorities right and help us to be ready for the second coming of Jesus Christ. So may God bless you. Thank you very much. God bless you all. We'll be remembering you. Young people, a lot of things to do. Because you are young people, you should be ready. It's not, God will put a lot of burdens and responsibilities on the young shoulders. It is the young people. Most of the Lord's calling always happens on teenagers and young people. Ezekiel was young. David was young. Daniel was young. Joseph was young. Disciples were young. All the disciples other than Peter were young, probably in their teens and early 20s. God's calling is going to come upon teenagers and young people. Lot of big responsibilities of delivering the word of God will come upon the shoulders of young believers who have been very recently coming to God, converts, and young people, young shoulders
very young shoulders, who have not yet taken the responsibility of God, and the responsibility and the anointing of God is going to come upon such people, who they will deliver the word of God. So be ready, teenagers, young people, be ready with what God is telling you, and God is interested to speak to you. परमेश्वर आपसे बातचीत करने में interested है. Be ready to listen. अगर आप बैठने के लिए तैयार हो तो परमेश्वर आपसे बातचीत करने के लिए तैयार है. इसलिए may God bless you. I will be praying that the young people listen to the voice of God. परमेश्वर आपसे अवकाश. May God bless you. I'm closing this. Okay, thank you for the time. Thank you for the opportunity, and may God bless you.